आप जोरदार अभिनंदन करें। अभिनंदन करना चाहूँगा। अवधेश चौबे जी पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल से और फुटबॉल भी लाए हुए अभिनंदन कर रहे हैं जायसवाल जी का। बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी आपको। गौतम जी, मंचासीन आदरणीय जोश जी, महेश गिरी जी, ए.के. लाल जी, सुरेश बिंदल जी, श्री जायसवाल जी जो मेरे पिताजी हैं, ओ.पी. गुप्ता जी, डॉक्टर शारदा जैन जी, अवधेश चौबे जी, वे सभागार में उपस्थित सभी जन। पेशे से बाय प्रोफेशन, व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सीए होते हुए नीरस ट्रायबल बैलेंस शीट में उलझते हुए आप कविताएं कैसे लिख लेते हैं? सवाल बहुत सही है, लेकिन जवाब भी उतना ही गहन है। जीवन के मरुस्थल में अगर कविता की जलधारा न बह रही होती तो जीवन में आज जो हरियाली है, आज जो बाग हैं, आज जो खुशियां हैं, वो शायद नहीं होती। जीवन के मरुस्थल को सींचने वाली ये कविता की जलधारा ही है जिसने एक मरुस्थल को एक हरे भरे बाग में बदल दिया है। मेरी कृति का नाम है ईश्वर से संवाद। आध्यात्मिक कविताएं हैं। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर से संवाद क्यों? हम सब ईश्वर से संवाद करते हैं, ईश्वर हमसे बात करता है, लेकिन हम उस संवाद को, उसकी आवाज को ज्यादातर सुन नहीं पाते। मैंने कोशिश की है उस प्रभु की वाणी को, उस परमात्मा की आवाज को पकड़ने की, सुनने की, ईश्वर से वार्तालाप करने की, और वो सवाल जवाब जो है, जो ईश्वर से बातें हैं, जो ईश्वर का जवाब है, जो ईश्वर से मेरे सवाल हैं, ईश्वर से संवाद में। मेरी इन आध्यात्मिक रचनाओं के पीछे जो प्रेरणा रहे हैं, सबसे पहले मैं उसके लिए जो प्रेरक मेरे हैं, मेरे पिताजी और मेरी माताजी, वो प्रेरक हैं जिन्होंने मुझे संस्कार दिए, जिनकी वजह से मैं ये लिख पाया हूँ। प्रेरणा रहे हैं लेखन में मेरी पत्नी वंदना जायसवाल, जिनका आज जन्मदिन भी है। शुभकामनाएं देता हूँ, और मेरे बच्चों का सहयोग भी मुझे रहा है, उनका और बोर्ड का, दोनों का सहयोग भी रहा है। तो मैं अपनी कुछ चुनिंदा जो कविताएं हैं, चुनिंदा मैं आपके सामने रखता हूँ। एक गुलदस्ता इनको भी भेज दो। हाँ, बनता है। ये 100% जरूर। पहले बैठने उसके बाद बैठो सुना। ये आप इतनी भी क्या कहते हो, खाली गुलदस्ता ही। आइए। थैंक यू सर। मुझे पहले
बहुत सही काम। तुम हो तो घर घर है, वरना घर क्या ईंटा पत्थर है। मेरी माता जी भी मौजूद है। निश्चय कर अपनी जीत करो। बहुत भले हो, किसी का बुरा नहीं करते, बुरा नहीं कहते, बुरा ना सुनते हो, लेकिन किसी का भला किया, क्या अंधियार मिटाने खातिर बंदीप जले। किसी पर जुल्म हुआ जब बन तलवार लड़े, किसी को भूखा देखा, प्यासा देखा, निर्धन देखा, कुछ किया कि उसका हो भला, कि भूख मिटे, कि उसकी प्यास मिटे, कि वो खुशहाल बने। चुप रहते हो, ना किसी से लड़ते हो, ना किसी पचड़े में पड़ते हो। सब कहते हैं तुम बहुत बड़े हो, पर जुल्म पड़ोसी पर होता जब, या असमत कोई खोता जब, छुप जाते हो डर के क्या, सो जाते हो। धिक्कार है तुमको, कहने को तुम हो बहुत भले, इंसान खोखले हो। न डरो किसी से, सिर्फ खुदा से डरो। गर हो बुरा किसी का, मत करो बुरा किसी का, पर बुरा किसी का हो मत सहो। झूठ मत कहो, मगर झूठ जो कहे कोई, सच कहने में मत डरो। अन्याय ना करो, ना होने दो, प्रतिरोध करो। नर हो तो नर की बात करो, ना प्रहार करो, ना प्रहार करो, ना प्रहार सहो। जीवित हो मुर्दा मत बनो, जा लड़ो दीन के हेत। जीवन चाहे ये मिटे, मत हटो, जा डटो और लड़कर अपनी जीत करो। निश्चय कर अपनी जीत करो। ये जो मेरी कविता है गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित है, उनके जीवन से प्रेरित है। निश्चय कर अपनी जीत करो। मेरी दूसरी कविता है ऐसे मत जी। हम जैसे आमतौर पर जीते हैं, क्या हम ऐसे जीना चाहिए? ऐसे मत जी, ऐसे मत जी, विष घूंट मत पी। अमृत सागर अंतर तेरे, मंथन कर, भले का बुरे का चिंतन कर। ऐसा कर हलाहल अमृत में बदल, ऐसा कर हलाहल अमृत में बदल। पाप वो मन को जो दूषित करे, पाप वो मन को जो दूषित करे, पुण्य वो मन को सुशोभित करे। हर पल सोता क्यों, हर पल रोता क्यों? अब जाग, जो सोया सो गए उसके भाग। आराम मत कर, कर्म कर, कर्म को निर्धर्म कर। उड़ जा, आकाश को छू ले। सूरज सजा मस्तक पर, तारों की माला पिरो ले। कर प्रहार, मुष्ट मार, पर्वत को तोड़, नदिया को मोड़। आकाश के सीने को छेद, पाताल से पानी निकाल। ना पाप कर, ना पाप कर, स्वयं पर विश्वास कर। उठ हो खड़ा, उठ हो खड़ा। प्रहार कर पाप अत्याचार पर, प्रहार कर पाप अत्याचार पर। न रुक, न झुक, न मर, न डर। जो करना है सो कर। न रुक, न झुक, न मर, न डर। जो करना है सो कर। इतिहास में हो जा अमर, इतिहास में हो जा। मेरी जो अगली कविता है, शंकराचार्य का एक श्लोक है। पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जननी जठरा शयनम ई संसारे बहु दुस्तारे त्राहि मुरारे। पुनि पुनि जन्मम, बार बार जन्म, पुनि पुनि मरणम, बार बार मरण।
पुनि पुनि जननी जठरा शयनम, बार बार माँ के गर्भ में शरण। ई संसारे बहुत दुस्तर, ये संसार बहुत दुष्कर है। त्राहि मुरारी, हे मुरारी मुझे उदा वाह, मुझे वाह। पुनि पुनि जन्मों में इस कविता का शीर्षक। अब मन है मैं नव शरीर पाऊं, अब मन है मैं नव शरीर पाऊं, सुंदर कोमल बच्चा बन जन्म पुनः पाऊं। अब मन है मैं नव शरीर पाऊं, 9 माह फिर गर्भ में लटकूं, 9 माह फिर गर्भ में जाऊं, फिर बाहर आऊं, 9 माह फिर गर्भ में जाऊं, फिर बाहर आऊं, माता का अमृत स्नेह मिले, फिर दुर्राया जाऊं। अब मन है मैं नव शरीर पाऊं, उठ गिरता फिर चलूं दोबारा, उठ गिरता फिर चलूं दोबारा, नव अंगना पाऊं। फिर से नया आंगन मिले, फिर से नई माता मिले, फिर से नए पिता मिले। उठ गिरता फिर चलूं दोबारा, नव अंगना पाऊं, खेल खिलौने मिले दोबारा, फिर से तुतलाऊं। फिर से पढ़ूं पढ़ाई सारी, फिर से पढ़ूं पढ़ाई सारी, फिर यौवन पाऊं, फिर से प्रेम करूं दोबारा, आलिंगन पाऊं। नव यौवन नव देह मिलेगी, नव जीवन होगा, इस जीवन के संबंधों से बंध खत्म होगा। जो इस जीवन के मेरे संबंध हैं उनसे मेरा संबंध खत्म हो जाएगा, नए संबंध मिलेंगे। फिर सोचूं मैं तो जाऊंगा, फिर सोचूं मैं तो जाऊंगा, प्रियों का क्या होगा, मेरे जो प्रिय हैं उनका क्या होगा मेरे जाने के बाद। फिर सोचूं मैं तो जाऊंगा, प्रियों का क्या होगा, मेरी पत्नी और बच्चों का हाल बुरा होगा। फिर सोचूं मैं तो जाऊंगा, प्रियों का क्या होगा, मेरी पत्नी और बच्चों का हाल बुरा होगा। मुझबिन कैसे रह पाएंगे, क्या मेरा दुख सह पाएंगे। मुझबिन कैसे रह पाएंगे, क्या मेरा दुख सह पाएंगे। फिर सोचूं कितने जन्मों से देह बदलता आया, फिर सोचूं कितने जन्मों से देह बदलता आया, कभी किसी घर कभी किसी घर नव जीवन पाया। पता नहीं कितने जन्मों से देह बदलते आए हैं, कभी किसी के घर कभी किसी के घर। मेरे उन जन्मों के साथी मुझबिन तरसे होंगे, मेरे उन जन्मों के साथी मुझबिन तरसे होंगे, ना जाने कितने प्रियजन मुझसे बिछड़े होंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ होंगे, कौन कौन प्रियजन, कहाँ कहाँ मेरी पुरानी तस्वीर लगी होगी, किस किस घर में। पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम, पुनि पुनि जननी जठरा शयनम, इस संसारे बहुत दुस्तारे त्राहि मुरारे। पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम, जन्म मरण का आवागमनम, कब तक यूं ही चलेगा। पुनि पुनि जन्मम पुनि पुनि मरणम, जन्म मरण का आवागमनम, कब तक यूं ही चलेगा। सबको छलने वाला छलिया, कब तक यूं ही चलेगा। सबको छलने वाला छलिया, कब तक। एक सवाल होता है हर एक के मन में, ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है कि जो एक चलता फिरता मनुष्य होता है वो एकदम से निष्प्राण हो जाता है, उसमें से क्या चला जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है। तो कविता है, सवाल है, ऐसा कैसे हो जाता है, एक बीज से बन जाता है पेड़ बड़ा सा। ऐसा कैसे हो जाता है, एक बीज से बन जाता है पेड़ बड़ा सा, भोला सा बचपन होता है, बूढ़ा कैसे हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है, एक बीज से बन जाता है पेड़ बड़ा सा, भोला सा बचपन होता है, बूढ़ा कैसे हो जाता है। सब कुछ तो होता है तन में, ना जाने क्या खो जाता है। सब कुछ तो होता है तन में, ना जाने क्या खो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है। रोज रात को सो जाता है, रोज सुबह को उठ जाता है। रोज रात को सो जाता है, रोज सुबह को उठ जाता है। एक रात ऐसा होता है सोते का सोता रहता है। रोज रात को सो जाता है, रोज सुबह को उठ जाता है। एक रात ऐसा होता है सोते का सोता रहता है। कल तक जो चलता फिरता था सब कुछ ऐसा कैसे सो जाता है। कल तक जो चलता फिरता था ऐसा कैसे सो जाता है। सब कुछ तो होता है तन में, ना जाने क्या खो जाता है, ना जाने क्या खो जाता है। अच्छा, हम कल कहते थे आज वो कैसे हो जाता है, ऐसा कैसे हो जाता है। पल जो बीत गया था पल में, पल पल कैसे तरसाता है। पल जो बीत गया था पल में, पल पल कैसे तरसाता है। ऐसा कैसे हो जाता है। रोज रोज मंदिर जाता है, राम नाम का जप करता है। रोज रोज मंदिर जाता है, राम नाम का जप करता है।
एक रोज ऐसा होता है राम नाम सत सब कहते हैं। रोज रोज मंदिर जाता है, राम नाम का जप करता है। एक रोज ऐसा होता है राम नाम सत सब कहते हैं, वो चुपचाप पड़ा रहता है, चिर निद्रा में सो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? राम नाम सत सब कहते हैं, वो चुपचाप पड़ा रहता है, चिर निद्रा में सो जाता है। सब कुछ तो होता है तन में, ना जाने क्या खो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है? मेरी एक कविता है महात्मा बुद्ध के बारे में। हम सबके जीवन में होता है, हम लोग हम सब देखते हैं, कोई गरीब होता है, कोई बीमार होता है, कोई डेड बॉडी होती है, हम सब लोग देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कोई घटता नहीं। बुद्ध के जीवन में घट गया। तो एक बुद्ध था। इसके बाद मेरी एक कविता और है, महेश गिरी जी को जाना है तो 5 मिनट। एक बुद्ध था, एक बुद्ध था, राजा का बेटा था, वैभव में पलता था, प्यारी सी पत्नी थी, छोटा सा बच्चा था, रोग था न शोक था, दुख था न दर्द था। एक बुद्ध था। एक दिन बीमार दिखा, एक दिन बीमार दिखा, मरने को तैयार दिखा, वृद्ध दिखा, असहाय दिखा, करता हाय हाय दिखा। ऐसा कुछ हो गया, विचारों में खो गया। ऐसा कुछ हो गया, विचारों में खो गया। दुख हो न सुख हो, जरा हो न रोग हो, ऐसा कुछ कर जाऊं, इन प्रश्नों से उबर जाऊं। जन्म हो न मरण हो, अवांछित न कर्म हो, सत्य की तलाश करूं, दुविधा का नाश करूं। राजमहल छोड़ चला, राजमहल छोड़ चला, पत्नी को बच्चे को सोते में छोड़ चला, करने ही जगत का भला। दर दर भड़कता रहा, सुबह चला शाम चला, उपवन चला शमशान चला, सत्य की तलाश चला, करने जगत का भला। पूजा उपवास किया, संतों का साथ किया, फिर भी ना ज्ञान मिला, सत्य का सामान मिला। थक कर आराम किया, वृक्ष तले ध्यान किया। थक कर आराम किया, वृक्ष तले ध्यान किया, जीवन का ज्ञान लिया। सुख क्या है, दुख क्या है, मन की अवस्था है। सुख सोचो सुख होगा, दुख सोचो दुख होगा। सुख क्या है, दुख क्या है, मन की अवस्था है। सुख सोचा सुख होगा, दुख सोचा दुख होगा। गौतम से बुद्ध हुआ, गौतम से बुद्ध हुआ, अंतरतम शुद्ध हुआ। गौतम से बुद्ध हुआ, अंतरतम शुद्ध हुआ, जीवन का ज्ञान मिला, सत्य का सामान मिला। गौतम से बुद्ध हुआ, अंतरतम शुद्ध हुआ, जीवन का ज्ञान मिला, सत्य का सामान मिला। एक बुद्ध था। मेरी अंतिम कविता है, जिसका जो कविता का जो आज मेरी जो कृति है उसका नाम है ईश्वर संवाद। ये वास्तव में ईश्वर संवाद ही है। इसको कविता मत मानिए, कि हर आदमी के लाइफ में होता है, ये ईश्वर संवाद है। मैं अपनी अंतिम कृति सुना रहा हूँ। ये हर आदमी के लाइफ में होता है और ईश्वर से हम बातचीत करते हैं, ईश्वर हमको जवाब भी देता है। मैंने बोला है शिकायत मुझको तुमसे, मैंने बोला है शिकायत मुझको तुमसे, रोज जाता दर तुम्हारे, पूछता तुमको, तुमसे करता हर फरियाद, मगर तुम तो हो पत्थर, क्यों रखोगे याद मेरी छोटी सी फरियाद। जेब मेरी रोज खाली, जेब मेरी रोज खाली, मेरी मेहनत और मजदूरी जितनी आती उससे ज्यादा है चली जाती। जेब मेरी रोज खाली, मेरी मेहनत और मजदूरी जितनी आती उससे ज्यादा है चली जाती। कुछ न बचता मेरे पास, कुछ न बचता मेरे पास, लोगों की निस्दिन दिवाली, जेब मेरी रोज खाली, लोगों की निस्दिन दिवाली, जेब मेरी रोज खाली। जा ना आऊंगा तेरे पास, जा ना आऊंगा तेरे पास, तू मुझे भूला है तो मैं भी तुझको भूल जाऊंगा, तू मुझे भूला है तो मैं भी तुझको भूल जाऊंगा। अब भगवान जवाब देते हैं, ईश्वर का जवाब सुनो, बहुत बढ़िया जवाब देते हैं। ईश्वर का ही जवाब है, मेरे को लिखने की शक्ति तो है नहीं। मेरे बच्चे क्यों हुआ पागल, मेरे बच्चे क्यों हुआ पागल, ये कैसी बात करता है। मेरे बच्चे क्यों हुआ पागल, ये कैसी बात करता है। मैं कभी भूला किसी को जो तुझे मैं भूल जाऊंगा, मैं कभी भूला किसी को जो तुझे मैं भूल जाऊंगा। दीन बंधु नाम मेरा, दीन बंधु नाम मेरा, मैं तेरा बंधु सखा हूं। दीन बंधु नाम मेरा, मैं तेरा बंधु सखा हूं। मांगता तू रोज मुझसे,
मांगता तू रोज मुझसे, तुझको पता क्या, मांगता तू रोज मुझसे, तुझको पता क्या कितने संकट थे तेरे सर पर। मांगता तू रोज मुझसे, तुझको पता था कितने संकट थे तेरे सर पर, मैं जिनको अपने सर पर झेल जाता हूं। कितने संकट थे तेरे सर पर, मैं जिनको अपने सर पे झेल जाता हूं। पैसा पैसा चीज क्या है, पैसा पैसा चीज क्या है, जब बनी थी जान पर तेरी, जब बनी थी जान पर तेरी, तेरे अपने थे संकट में, जब बनी थी जान पर तेरी, तेरे अपने थे संकट में। हाथ अपना तुझ पे रख के, हाथ अपना उन पे रख के, हर घड़ी तुझको बचाया है, हर घड़ी उनको बचाया है। हाथ अपना तुझ पे रख के, हाथ अपना उन पे रख के, हर घड़ी तुझको बचाया है, हर घड़ी उनको बचाया है। शुक्रिया की बात तो क्या तू सवाली बन के आया है, शुक्रिया की बात तो क्या तू सवाली बन के आया है। ले तू पैसा तुझको दूंगा जितना चाहेगा, ले तू पैसा तुझको दूंगा जितना चाहेगा, मगर ये याद रखना, ले तू पैसा तुझको दूंगा जितना चाहेगा, मगर ये याद न रखना मैं ना आऊंगा कभी भी पास तेरे जो संकट तुझ पे आएगा। मगर ये याद रखना मैं ना आऊंगा कभी भी पास तेरे तो संकट। और बात जवाब देता है, दीन बंधु, दीन बंधु, हे कृपालु, हे दयालु, कर क्षमा मुझको तेरे उपकार सारे भूल जाता हूं। दीन बंधु, हे दयालु, हे कृपालु, कर क्षमा मुझको तेरे उपकार सारे भूल जाता हूं। मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, पैसा और पैसा गाए जाता हूं। मैं पागल हूं, पैसा और पैसा गाए जाता हूं। दिया जीवन, दिया जीवन माता पिता और भाई बंधु, दिया जीवन माता पिता और भाई बंधु, प्यारी सी पत्नी, जान से प्यारे ये बच्चे। दिया जीवन माता पिता और भाई बंधु, जान से प्यारी ये पत्नी, मान मर्यादा, प्यारी सी पत्नी, जान से प्यारे ये बच्चे, मान मर्यादा। जितना आता है चला जाता है, आखिरी पैराग्राफ है, जितना आता है चला जाता है तो क्या है, जितना आता है चला जाता है तो क्या है, तू ही देता है तू ही ले लेता है, तू ही देता है तू ही ले लेता है, मेरा कुछ भी नहीं है। तू ही देता है तू ही ले लेता है, मेरा कुछ भी नहीं है। कर कृपा मुझ पे तू मेरे संग रहना, कर कृपा मुझ पे तू मेरे संग रहना, हर घड़ी इस पार भी उस पार भी। कर कृपा मुझ पे तू मेरे संग रहना, हर घड़ी इस पार भी उस पार भी। नयन जल से मैं पखारूं पाँव तेरे, नयन जल से मैं पखारूं पाँव तेरे। कर कृपा मुझ पे कृपालु देव मेरे, कर कृपा मुझ पे कृपालु देव मेरे। ईश्वर से संवाद। अब कृति आप सब पढ़िएगा, आप सबको अच्छी लगी कविताएं, और मेरे साथ साथ आप भी ईश्वर के संवाद कीजिएगा। धन्यवाद।